बात करेंगे स्रोतस के बारे में। हमारी जो वैद्य श्री सुरानी साहिब है, गुरुवर्य ने जो हमारे स्रोतस का संकलन हमें अभ्यास करवाया है और जो त्रिविध बोधिय संग्रह के अंतर्गत हम परीक्षण करते हैं, उस स्रोतस के बारे में हम देखेंगे। तो ये जो स्रोतस है यह विमान स्थान का भाग है, यानी कि सूत्र स्थान और निदान स्थान के बाद अनुक्रम से आने वाला विमान स्थान का ये 5वां अध्याय है, स्रोतस विमानीय। इसके अंतर्गत यह स्रोतस दूसरी यानी कि अधिष्ठान परीक्षण का भाग है, यानी कि सूत्र स्थान से अनुक्रम से निदान स्थान के बाद जब दोष दूसय और अधिष्ठान के अंतर्गत जो दूसरीकरण प्रक्रिया करता है, उसमें निश्चित अधिष्ठानों का मान, यानी कि निश्चित अधिष्ठान के कौन से निदान, उस अधिष्ठान के दूसरी लक्षण, उसकी परीक्षा और उसकी चिकित्सा का विचार यहाँ विमान स्थान के अंतर्गत बताया गया है। उसमें अधिष्ठान परीक्षण के अंतर्गत हम स्रोतस विभाग में स्रोतस परीक्षा अंतर्गत हम देखेंगे। तो स्रोतस शरीर की प्रणाली है, शरीर में उत्पत्ति स्थिति विसर्जन का पूर्ण रूप से जो कार्य यहाँ संपादित होता है। श्रवणात् श्रोतांसी आपको ख्याल है, ये शरीर के अंतर्गत प्रेणायाम आपद्य मानानाम धातुनाम अभिवाहिनी भवंती अयन अर्थे नामक सार्वदेहिक प्रक्रियाओं का संचालन यह स्रोतस नामक प्रणाली से होता है। तो इसमें हम प्राणवाही स्रोतस, अन्नवाही स्रोतस और उदकवाही स्रोतस, ये 3 स्रोतस का संकलन हम देखेंगे। तो यह जो प्राणवाही स्रोतस है और अन्नवाही और उदकवाही स्रोतस है, ये हमारी उत्पादक स्रोतस है और जठराग्नि के साथ जुड़े हुए हैं। ये सार्वदेहिक उत्पत्ति प्रक्रिया को संचालित करते हैं, यानी कि उत्पत्ति के साथ संकलित सर्व स्थिति में उत्पादन प्रक्रियाओं का परिणाम यह 3 स्रोतस द्वारा संपादित होता है। और ये 3 स्रोतस मिलके कोष्ठ नामक अभ्यंतर मार्ग उत्पन्न करते हैं। तो प्राणवाही स्रोतस, अन्नवाही स्रोतस और उदकवाही स्रोतस, ये 3 स्रोतस जो स्रोतो विमानीय के हैं, जठराग्नि के साथ जुड़े हुए उत्पादक स्रोतस है और ये तीनों मिलकर कोष्ठ मार्ग बनाते हैं। इसमें प्राणवाही स्रोतस 5 वायु का उत्पादक या परिणामन कर्म करने वाला स्रोतस है। तो सार्वदेहिक वातिक क्रियाओं में वात का परिणमन यानी कि वायु का उत्पादन ये प्राणवायु स्रोतस द्वारा होता है, यानी कि प्राण उदान समान व्यान अपानो आत्मा, यह प्राणवायु स्रोतस 5 वायु का उत्पादन करता है। अनुवायु स्रोतस पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक 5 पित्त का उत्पत्ति और परिणमन कर स्रोतस है। और उदकवायु स्रोतस केवल क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक 5 कफ का परिणमन कर उत्पादक स्रोतस है। ये 5 वातपित्त कफ का उत्पादन शरीर के अंतर्गत प्राण अन्न उदकवायु स्रोतस द्वारा जठराग्नि के माध्यम से उत्पन्न होता है। और यह परिणामन से यह स्रोतस सार्वदेहिक क्रियाओं को संचालित करते हैं। जठराग्नि के अनुबंध में ये 5 वातपित्त कफ द्वारा सार्वदेहिक क्रियाओं का शरीर में उत्पत्ति स्थिति विसर्जन का अनुमोदन होता है। तो ये जो प्राणवाही स्रोतस है, यह प्राणवायु स्रोतस का उत्पादक मूल हृदय और प्रवर्तक मूल महास्रोतस है। अनुवाही जो स्रोतस है उसका उत्पादक मूल आमाशय और प्रवर्तक मूल वाम पार्श्व है। और उदकवायु स्रोतस का तालु और क्लोम है। अनुवायु स्रोतस का आमाशय और वाम पार्श्व और उदकवायु स्रोतस का तालु और क्लोम उत्पादक और प्रवर्तक मूल है। तीनों जठराग्नि के साथ जुड़े हैं। और प्राणन उदकवायु स्रोतस का प्राकृत कर्म है प्राकृत वायु, प्राकृत पित्त और प्राकृत कर्म कफ कर्मों को संपादित करना। और यह वायु पित्त कफ कर्म द्वारा यह सार्वदेहिक हमारी क्रियाओं को संचालित करते हैं प्राण अन्न और उदकवायु स्रोतस, जिसका कार्य है वात पित्त कफ के प्राकृत कर्म को संपादित करना। यह प्राण अन्न और उदकवायु स्रोतस शरीर के अंतर्गत आकाश और वायु महाभूत से प्राणवायु स्रोतस जुड़ा हुआ है। तेजो महाभूत से अन्नवायु स्रोतस और जल और पृथ्वी महाभूत से उदकवायु स्रोतस जुड़ा हुआ है। यानी कि यह महाभूत परिणमन का उत्पत्ति कार्य से लेकर परिणमन तक का कार्य प्राणवायु स्रोतस, अन्नवायु स्रोतस और उदकवायु स्रोतस के प्राकृत होने से ही संपादित हो सकता है। इसके साथ धातु यानी कि प्राणवायु स्रोतस के साथ अस्थि धातु जुड़ी हुई है, क्योंकि अस्थि का पोषक वात है और उसका उत्पादक प्राणवायु स्रोतस है। और प्राणवायु और अस्थिवायु स्रोतस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
अस्थिवायु स्रोतस या अस्थि धातु का सापेक्ष होना प्राणवायु स्रोतस के अधीन है। अनुवायु स्रोतस के साथ रक्त जुड़ा हुआ है। अनुवायु स्रोतस से रक्त जुड़ा हुआ है। अनुवायु स्रोतस सापेक्ष पित्त, कर्म और 5 पित्त का उत्पादक है और रक्त का भी उत्पत्ति के साथ जुड़ा हुआ भाग अनुवायु स्रोतस के साथ जुड़ा है। उदक वायु स्रोतस के साथ उदक वर्गीय धातु जुड़ती है। रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र, यानी कि उदक वायु स्रोतस के द्वारा जो अन्न का परिणमन होता है उसके द्वारा उदक वर्गीय धातुओं का पोषण होता है। अन्नवायु स्रोतस के द्वारा जो परिणमन होता है उसके द्वारा आग्नेय या तेज वर्गीय धातुओं का पोषण होता है और प्राणवायु स्रोतस द्वारा वायव्य वर्गीय धातुओं का पोषण होता है। तो प्राणवायु स्रोतस से अस्थि, अन्नवायु स्रोतस से रक्त और उदक वायु स्रोतस से रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र जुड़े हुए हैं। इंद्रिय में यदि हम परीक्षण करें तो प्राणवायु स्रोतस से कर्ण और त्वचा, अन्नवायु स्रोतस से नेत्र और त्वचा और उदक वायु स्रोतस से घ्राण और जीवा इंद्रिय जुड़ी हुई है। मल के अंतर्गत प्राणवायु स्रोतस में वायु, पक्वाशय, अनुवायु स्रोतस में श्वेत और उदक वायु स्रोतस में पुरुष और मूत्र जुड़े हुए हैं। तो यह जो हम परीक्षण और जोड़ना और संकलन करते हैं उसका हमें फायदा ये मिलता है कि जो रोगी पुरुष के अंतर्गत हम त्रिविध बोधीय संग्रह बनाएंगे और जो स्रोतस के अंतर्गत जो दुष्टि लक्षण हमें मिलेंगे, तद उपरांत रोगी पुरुष के अंतर्गत स्रोतस अनुसार निश्चित धातु, मल, इंद्रिय यदि हमें दुष्टि मिलती है या नहीं, उसका संकलित स्थिति में परीक्षण हमें करना होगा, तभी हम योग्य चिकित्सा के अंतर्गत पहुंच पाएंगे। मान लो वायु, आकाश और वायु महाभूत, अस्थि, कर्ण, त्वचा, हस्त और पाद, यह सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक का सापेक्ष होना दूसरे का सापेक्ष का कारण बनता है और एक का निरपेक्ष होना दूसरे का निरपेक्ष होने का कारण बनता है। तो रोगी पुरुष की जो भी लक्षण समुदाय है उसको हमें संकलित स्थिति में जोड़ के निदान और चिकित्सा के अंतर्गत प्रयोग करने से अवश्य में हमें लाभ मिलता है। और यह प्राणवायु स्रोतस के व्याधि यदि हम देखें तो काश, वास, हिक्का, हृदय रोग और सर्वे वातिक विकार प्राणवायु स्रोतस के साथ जुड़े हुए हैं। या तो आप ये भी कह सकते हो कि काश, वास, हिक्का, हृदय रोग, वातिक विकारों में प्राणवायु स्रोतस दुष्ट हो सकता है। और अन्नवायु स्रोतस के व्याधि है ज्वर, अर्श, अजीर्ण, अतिसार, ग्रहणी, पांडु, गुल्म, रक्तपित्त, अरुचि और छर्दी। ज्वर, अर्श, अजीर्ण, अतिसार, ग्रहणी, पांडु, गुल्म, रक्तपित्त, अरुचि और छर्दी, यह अन्नवायु स्रोतस के व्याधि है। उदक वायु स्रोतस के अतिसार, प्रमेह, तृषा, शोथ और उदर रोगी, इसमें उदक वायु स्रोतस बिगड़ जाता है। तो प्राणवायु स्रोतस, अन्नवायु स्रोतस और उदर वायु स्रोतस के व्याधि समूह भी अलग अलग बताए गए हैं जो हमें अभ्यास से ज्ञात होता है। इसके निदान भी अलग दिए, यानी कि प्राणवायु स्रोतों प्रदुष्टि के लिए निश्चित निदानों का होना आवश्यक है, तभी दोष प्राणवायु स्रोतस को बिगाड़ सकते हैं। अन्नवायु स्रोतस को बिगाड़ने के लिए निश्चित दुष्टि निदान होना आवश्यक है। इसी तरह उदक वायु स्रोतस का है। जैसे हम प्राणवायु स्रोतस में देखें तो क्षयात, संद्रात, रोक्षात, व्यायाम, क्षुधित, दारुण कर्म से प्राणवायु स्रोतस प्रदुष्ट होता है। औष्ण्यात, आमात, भयात, अतिपान, अतिशुष्कान सेवन से अम्बुवायु स्रोतस दुष्ट हो जाता है और अतिमात्र अकाल चहित भोजन से अन्नवायु स्रोतस प्रदुष्ट होता है। यानी कि ये 3 स्रोतस को प्रदुष्टि के लिए यह निदानों का होना आवश्यक है। तत्पश्चात उसके दुष्टि लक्षण है कि भाई अतिसुष्टम, अतिबद्धम, कुपितम, अल्प अल्पम, सशब्द, सशुल्ल, तीक्ष्णम, उच्छ्वसंतम, तो ये प्राणवायु स्रोतो दुष्टि है। अन्नवायु में स्रोतो दुष्टि में अन्नाभिलाषा, अरोचक, अविपाक, छर्दी और उदक वायु में मुख, तालु, कंठ, ओष्ठ, शोष जैसे लक्षण समुदाय मिलते हैं। तो जिस स्रोतोदुष्टि के व्याधि बताए गए हैं उसमें यह स्रोतोदुष्टि लक्षण और निश्चित निदानों का होने से ही यह स्रोतोदुष्टि होती है, ये आपको ख्याल में रखना है। दूसरा, स्रोतोदुष्टि लक्षण निश्चित दिए गए हैं। यदि आपको स्रोतोदुष्टि लक्षण नहीं मिलते हैं तो आपको यह त्रिविध बोधीय संग्रह में स्रोतोदुष्टि हुई ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्रोतोदुष्टि लक्षणों का मिलना ही स्रोतों का दुष्टि होना, ये उसका मुख्य लक्षण है, प्रत्यात्मलिंग है।
यदि ये लिंग नहीं मिलते हैं तो आपको स्रोतोदृष्टि नहीं हुई, ये समझना है। अब इसमें स्वतंत्र चिकित्सा भी बताइए कि प्राणवायु स्रोतोदृष्टि में श्वासी की क्रिया करना है, अनुवायु स्रोतस में आमी की क्रिया करना है और उदक वायु स्रोतस में तुलसावत चिकित्सा करना है। तो सुराणी संहिता के अंतर्गत जो चार्ट दिया गया है उसमें अच्छी तरह से निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन में श्वासिकी, आमिकी क्रिया और तुलसावत क्रिया को विभाजन करके निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा सूत्र और प्रकृति स्थापन ऐसे 4 विभाग में बताए गए हैं। तो उसमें प्राणवायु स्रोतस का निदान परिवर्जन है निर्वात सेवन, पक्वोदक, स्नेहयुक्त अन्नपान। उसका उपक्रम है प्राणवायु स्रोतस का लंघन, स्नेहन, स्वेदन। चिकित्सा सूत्र है लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, विरेचन, बस्ती। और प्रकृति स्थापन है श्वास, सरगण और रसायन प्राणवायु स्रोतस का। अनुवायु स्रोतस का है निर्वात सेवन, पक्वोदक, शीत, स्नेहयुक्त, लघु, सुपाच्य, अन्नपान। उपक्रम है लंघन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन और ब्रूहण। लंघन, रुक्षण, स्नेहन, स्तंभन, ब्रूहण। चिकित्सा है लंघन, दीपन, पाचन और विरेचन। और प्रकृति स्थापन अनुवायु स्रोतस का है दीपनीय, संग्रहणीय गण और रसायन। उदक वायु स्रोतस में निर्वात सेवन, व्यायाम, चक्रमण, उद्वर्तन, लघु, वृक्ष, अन्नपान, ये उसका निदान परिवर्जन है। उपक्रम में लंघन, रुक्षण और स्वेदन आता है। चिकित्सा सूत्र में वमन, विरेचन और नस्य आता है। और प्रकृति स्थापन में आता है गौमूत्र, हरितकी और रसायन इसमें लिखा है। तो यह आपको सुलभता के लिए है कि किस तरह से आप स्रोतोदृष्टि, उसका निदान, उसका संकलन देखें और चिकित्सा में किस तरह से आप निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन को लागू करें। स्रोतोदृष्टि, लक्षण, निदान और उसका अभ्यास करने से यह त्रिविध बोधीय संग्रह का अधिष्ठान परीक्षण भाग आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से और शीघ्र से आपका रोगी पुरुष ठीक होगा। तो ये संकलन को, चिकित्सा विचार को आपको अवश्य में अपनी चिकित्सा और निदान पद्धति में लागू करना चाहिए। तो ये आपको उपयोगी होगा। आभार।